Hello everyone. So we are on question number 5. So the question is a person traveling on a straight line moves with a uniform velocity v1 for a distance x and with a uniform velocity v2 for the next equal distance. The average velocity v is given by. लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वो भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा था। उसमें हमने रिजल्ट याद रखा था कि जो v एवरेज होता है वो v1 प्लस v2 अपॉन 2 होता है। इन द केस कि हम इक्वल टाइम के लिए अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम इक्वल डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। मान लो कि मेरी जो टोटल जर्नी है वो ए टू पहले बी गई जो कि एक्स डिस्टेंस पे है, और बी टू सी गई जो बी टू सी भी एक्स डिस्टेंस पे है। तो जो ए से बी वाला पोर्शन था वो मैंने वी वन वेलोसिटी से किया, और जो बी टू सी वाला पोर्शन था वो मैंने वी टू वेलोसिटी से तय किया। अब इस केस में क्या होगा, वी ऑल नो कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये रिलेशन होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन आई कैन से दैट t1 विल बी इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन v1, और t2 क्या होगा, x अपॉन v2। ठीक है। सो टोटल टाइम क्या होगा, t इक्वल टू t1 प्लस t2, दैट विल बी इक्वल टू x कॉमन आ जाएगा और क्या आएगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि ये तो हो गया टोटल टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि मेरे को अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है मेरे को दो चीज चाहिए होती है, एक तो टोटल टाइम और दूसरा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तभी तो मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल पाता हूँ। तो ये कितना होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं एक्स टोटल की बात करूं तो एक्स टी बोल देता हूं मैं, जो कि होगा एक्स प्लस एक्स, क्योंकि दो बार मैं ए टू बी और बी टू सी जा रहा हूँ, दैट विल इक्वल टू 2x। तो अगर मैं बात करूं अब की एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो वी एवरेज, सॉरी क्या होगा, वी एवरेज विल इक्वल टू, थोड़ा सा गलती हो गई है यहाँ पे, एक्स आएगा इस जगह, और ये वी एवरेज क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे को बचेगा 2/1/v1 प्लस 1/v2। ठीक है। ये वैसे आंसर आ चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको। तो जो मेरा आंसर आया अभी वो आया है वी एवरेज इक्वल टू 2/1/v1 प्लस 1/v2। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो वी एवरेज इक्वल टू 2v1v2/v1 प्लस v2, जो जनरली सब याद रखते हैं, लेकिन हमारे जो गिवन ऑप्शन है उनमें से ये नहीं है। तो उस ऑप्शन के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 2/वी एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच खा रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैसे अगर हम याद करने के हिसाब से देखें तो ये वाला रिमेंबर रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉब्लम आते हैं इस पे बेसिस। जेई में लास्ट 2-3 साल से आ रहा है सेम क्वेश्चन, और नीट में भी एक दो बार आ रखा है, तो कर सकते हैं। थैंक यू।